राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं। महाराज जी से एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, अभी प्रभु का स्मरण करने में प्रयास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति कब और कैसे आएगी जब बिना प्रयास के सहज स्वाभाविक रूप से प्रभु का चिंतन होने लगेगा, यानी प्रभु का स्मरण होने लगेगा। जय श्री राधे। बहुत प्यारा प्रश्न है। बहुत सारे साधकों के मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ने क्या उत्तर दिया। सच्चा भजन चिंतन स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। हम प्रभु के हैं। जैसे हम अपने शरीर से तन्मयता किए हुए हैं, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, तो क्या हमें कभी याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ? अर्थात नहीं याद करना पड़ता, अपितु स्वाभाविक ही ये स्मरण बना रहता है। हम कभी भूलते ही नहीं हैं। हर समय ये स्मृति में बना रहता है, क्योंकि हमने शरीर या वर्ण से संबंध बना लिया है। इसी तरह से प्रभु से संबंध बना लेने से उनका चिंतन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। भले ही कोई साधन भजन ना बन पा रहा हो, परंतु यदि संबंध दृढ़ हो गया कि मैं प्रियालाल का हूँ, मैं वृंदावन का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, बस यही चीज़ तुम्हारा कल्याण कर देगी। जब मरण काल निकट होता है, उस समय समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उस समय संबंध ही याद रहता है। जहां आपने संबंध जोड़ा है, स्त्री से जोड़ा है तो स्त्री की याद, पुत्र से जोड़ा है तो पुत्र की याद, अर्थात जीवन में जो प्रधान संबंध रहा वही अंतिम में बिना चेष्टा के याद आता है। इसलिए प्रभु से संबंध जोड़ने लेने वाले भक्त को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि अंत में उसे प्रभु की ही याद आएगी। प्रभु की अनन्य शरणागति और उनसे संबंध स्वीकृत कर लो तो भजन करना ही नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। संबंध जोड़ने से तात्पर्य प्रभु से अपनापन कर लेना है। भले ही हमारी समस्त क्रियाएं भागवतिक हो रही हैं, लेकिन यदि संबंध संसार से बना हुआ है तो वह सच्चा भजन नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत भले ही क्रियाएं सांसारिक हो रही हैं, लेकिन अगर संबंध प्रभु से जोड़ लिया है तो बात बन जाएगी। श्री ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों की भांति सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैदी की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैरों में बेड़ियों के समान रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। इसलिए बड़े बड़े ऐसे सिद्ध भक्त भी गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जाते थे। श्री अर्जुन जी ने संपूर्ण गीता का उपदेश सुनने के बाद कोई साधन नहीं किया। श्री कृष्ण कहते जा रहे हैं और अर्जुन एकाग्रचित्त से सुन रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं अर्जुन जी कह रहे हैं कि हमारे मोह का नाश हो गया। अब हमें अपने संबंध की स्मृति याद आ गई, यानी स्मृति आ गई। मैं कौन हूँ, किनका हूँ, ये बात समझ में आ गई। जैसे कोई राजकुमार अपने राज्य से बिछड़कर जंगली कोल भीलों के बीच पहुँच जाए और फिर वहीं उनके संग रहने लगे, तो कुछ ही दिनों में उसकी प्रकृति, उसकी चेष्टाएं उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगी। लेकिन जब कोई बिचौलिया मिले जो राजा से भी परिचित हो और कोल भीलों से भी, वह उस राजकुमार को जाकर के समझाए कि देख, तू इन कोल भीलों के बीच बैठा है, लेकिन तू अमुक राजा का लड़का है, चल हम तुझे तेरे पिता से मिलवाते हैं, तो फिर उसे वही पक्का विश्वास हो जाएगा और वह अपने परिवार वालों से मिलेगा। तब उसे अपने यथार्थ स्वरूप की स्फूर्ति होगी कि मैं राजकुमार होकर कहीं जंगली लोगों के बीच भटक गया था। इसी तरह से हमारे माता पिता हैं प्रभु ने गीता जी में स्वयं कहा है कि तू मेरा ही अंश है, किंतु हम प्रभु को भूलकर फंस गए हैं कोल भीलों में, अर्थात नानात्व में, इस माया संसार में। अब कोई सुदृढ़ रूपी बिचौलिया यानी मध्यस्थ आकर के हमें समझाए कि देख तेरा स्वरूप क्या है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और तेरा जो अंशी है वह कैसा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। देख, अंश और अंशी दोनों सुख राशि है ना, इसलिए सुख राशि का बच्चा भी सुख राशि ही हुआ। तू दुख में फंसा हुआ है, अर्थात शरीर संसार ये दुख में है। सुख राशि हैं प्रभु, बस उनकी तरफ चलो, फिर वह चल देता है। अतः ये हम सबको इसलिए फंसाए हुए हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। किंतु जब सुदूर आकर के बताते हैं कि तू तो सच्चिदानंद का अंश है, तब उसको स्वरूप का बोध होता है। ओ, बस सभी साधनाओं का फल इतना ही है कि हमें याद आ जाए कि हम प्रभु के हैं। भजन का भी यही फल है, मोह का नाश होकर इष्ट के चरणों में अपनापन हो जाना। जो प्रश्न था कि बिना प्रयास के अखंड स्मरण कैसे हो, तो उसका उत्तर यही है, सतत चिंतन होता है अपनेपन से। जब किसी से अपनापन हो जाता है फिर उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, विश्वासों में बस जाता है, यादों में बस जाता है, हृदय में बस जाता है। हम निकालना भी चाहें, भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्मृति पटल पर वही याद आता है। यही है सच्चे प्यार का स्वरूप, यही है सच्चे अपनेपन का स्वरूप। प्रभु से सहज प्रेम हो जाना, अर्थात उन्हें अपना मान लेना, ये जन्म जन्म की साधना पूर्ण हो गई। अभी हम ईमानदारी से अपने हृदय को टटोल कर देखें कि क्या हम वास्तविक प्रभु को प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, यदि उसकी जरा सी भी दूरी आने की बात आ जाए तो तुरंत एक विकलता होने लगती है कि मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगा। अभी क्या प्रभु के लिए ऐसा प्यार आया? जिस दिन ऐसा प्यार प्रभु से हो जाएगा उस दिन अलग ही दिशा हो जाएगी, उनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जिन महापुरुषों को वृंदावन धाम से प्यार हुआ, वह कहते हैं कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी मैं वृंदावन के बाहर जाना पसंद नहीं करूँगा। इसी तरह जिन महापुरुषों को नाम से प्रेम हुआ, उन्होंने भी यही कहा। नामाचार्य श्री हरिदास जी ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड हई देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। ये है वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक प्यार का स्वरूप। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत 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 प्यारा भाव, कितने प्यार से हमारे गुरुदेव समझा रहे हैं, एक एक बात कितने अच्छे से बता रहे हैं। आप भी प्रभु की तरफ बढ़िए, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लीजिए और भक्ति में अग्रसर होइए। अगला प्रश्न, महाराज जी, प्रत्येक जीव की जो चाह है सच्चे सुख यानी शाश्वत आनंद की प्राप्ति, वह आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? शाश्वत यानी अखंड आनंद की प्राप्ति का उपाय है कि शरीर और संसार दुख में है, ऐसा विचार करते हुए दुखाल्यम अशात्वम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, हम नित्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम स्मरण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का सत्संग सुने और अधर्म आचरण करने से बचें। यदि इतना कर लिया तो अभी आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, क्योंकि किसी क्रिया विहार या वस्तु व्यक्ति पदार्थ से आनंद की प्राप्ति करनी नहीं है, अपितु आनंद तो हमारा सहज स्वरूप ही है। स्वरूप बोध होने पर स्वतः अखंडानंद प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। श्री राधे। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस आपसे एक ही विनती है कि आप डेली थोड़ा समय निकाल कर नाम जप जरूर करें, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें, आपका कल्याण होगा और इसमें आपका ही कल्याण होगा और किसी का नहीं। आपको अपना कल्याण जरूर करना चाहिए, सोच कर देखिएगा। जय जय श्री राधे।